सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। तो अब उस एक्सरसाइज सीरीज़ में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एंड टेकिंग z इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटी जो है यहाँ पे दिया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, देखिए आपको अगर फिजिक्स को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके लिए मतलब इसके लिए आपके पास क्या मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला स्टेप क्या है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। दूसरा स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है और जो फाइंड है वो आप पहले इसको लिखिए, है ना। जैसे मतलब जो चीज़ें गिवन है और जो आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या क्या फाइंड मतलब यहाँ पे गिवन है, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए और इसमें जो गिवन है पहले आप उसको नोट डाउन करते जाइए। फिर उसके बाद आपको जो फाइंड करना है वो नोट डाउन करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जिससे कि हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो हमको फाइंड करनी है। आई बात समझे कि नहीं। तो हम पहला स्टेप यहाँ पे हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं एंड पढ़ते समय क्या इसको लिखते जाते हैं जो गिवन है। A stone is thrown vertically, एक स्टोन है, एक डायग्राम बनाएंगे तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या एक स्टोन है जिसको क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, ठीक है, वर्टिकली। अब मान लो हमने यहाँ पे ले लिया स्टोन, इसको हम वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टोन है, इसको हमने वर्टिकली थ्रो किया है, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब फिर नीचे आएगा, है कि नहीं, ऊपर गया था जहाँ से सेम उसी प्लेस पे नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब इसको फेंक रहे थे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 40 मीटर पर सेकेंड ना, आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब हम फेंक रहे हैं ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, अच्छा इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगी h, दैट इज इसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे पता है मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो ये गिवन क्या क्या है, दैट इज u इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड और g की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो चीज़ें हमें पता चल गई। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, हमको क्या बताना है h की वैल्यू बतानी है, मतलब ये मैक्सिमम हाइट मतलब कहाँ तक जाएगा। एंड व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है डिस्प्लेसमेंट, और क्या बताना है डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है डिस्टेंस बताना है। इज दैट क्लियर। देखते हैं अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हमको हाइट बतानी h बताना है, हमको क्या क्या गिवन है। और देखो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, u आपको पता है, g पता है, क्या v भी पता है क्या, जब भी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी मतलब यहाँ पे क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या है v इज इक्वल टू u प्लस gt, दूसरा क्या है दैट इज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड प्लस 2gh। इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो हमें पता है कि ये बॉडी को क्या कर रहे हैं, बॉल को, ये स्टोन को ऊपर की तरफ अपवर्ड फेंक रहे हैं। अपवर्ड फेंक रहे हैं मतलब कि अर्थ के सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या होता है जी की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्या हो जाएगी जी निगेटिव आएगी। तो मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे जो है ना ये 10 नहीं, हमको क्या रखना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, जब हम फार्मूले में अप्लाई कर देंगे ना तब हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। अभी h यहाँ पे किस किस फार्मूले में, पहले में तो है नहीं, तो यह दूसरा वाला है फिर तीसरा वाला, तो ये तो दूसरा इक्वेशन लगाना पड़ेगा तो तीसरा इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा क्या टाइम यहाँ पे गिवन है, क्या नहीं गिवन है, तो टाइम अगर नहीं गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। पहले तो हम ये वाला रिजेक्ट कर दिया, अब ये वाला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है। हमको कौन सा लगाना पड़ेगा थर्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। अब देखिए यहाँ पे
थर्ड इक्वेशन आप मोशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इज दैट क्लियर? तो v की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो v की वैल्यू 0 होती है। u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 40 स्क्वायर प्लस 2g का मतलब प्लस में, अच्छा यहाँ पे देखिए बॉडी क्या ऊपर की तरफ जा रही है ना, जब बॉडी अपवर्ड जा रही है तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव ना, -10, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, हमको पता करना है ना h। देखो ये 40 स्क्वायर करेंगे तो अभी 40 स्क्वायर को 40 स्क्वायर रहने दो, और ये माइनस हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा 20h। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 20h इक्वल्स टू कितना 40 स्क्वायर ना, और 40 स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 40 इंटू 40 लिख सकते हैं इसको, h इक्वल्स टू 40 इंटू 40 अपान कितना हो जाएगा 20, 0 से 0 काटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा h, तो h इक्वल्स टू 40 इंटू 2, तो h कितना आ जाएगा 80 मीटर, है ना। तो 80 मीटर इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 80 मीटर हाइट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे 80 मीटर इसकी हाइट हो गई, मतलब ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर के बाद क्या है ये फिर से वापस आ जाएगा, जहाँ से चला था ये फिर से वहीं पे आके रुक जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखते हैं अभी क्वेश्चन में और चीज़ें फाइंड करनी है। अभी क्या करें, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अभी तो हमने यहाँ पे h फाइंड कर लिया, अब ये फर्स्ट थिंग थी। अब यहाँ पे सेकंड क्या करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इतना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जहाँ से मतलब यहाँ पे देखो टोटल इतना गया है ना, मतलब डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या डिस्टेंस का मतलब अगर हम देखेंगे तो मोशन में हमने डिस्टेंस के रिगार्डिंग में क्या क्या पढ़ा था, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना। बॉडी जितना टोटल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब टोटल लेंथ, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब ये बॉडी क्या है, मतलब कितना गया, अभी यहाँ पे हमने निकाल लिया ना h कितना है 80 मीटर, मतलब 80 मीटर ये क्या गया था ऊपर की तरफ गया था, और 80 मीटर ही क्या है नीचे की तरफ आया, तो मतलब 80 प्लस 80 कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 80 ऊपर गया और 80 नीचे भी आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 160 मीटर। अच्छा यहाँ पे कोई बताएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 क्यों आएगा, क्योंकि हम किसी बॉल को जब थ्रो करते हैं, जहां से थ्रो करते हैं फिर सेम मतलब हमारे हाथ में ही आता है, आगे गिरता है कि नहीं। तो बॉडी को जहां से मतलब हमने जहां से मतलब ये चला था, देखो यहां से गया, यहां से चला था, फिर क्या है मतलब घूम टहल के फिर यहीं पे आ गया। तो अगर कोई बॉडी अगर जहां से चली थी फिर घूम टहल के अगर फिर वहीं पे आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप क्या है घर से स्कूल के लिए गए, है ना, और स्कूल गए मतलब पूरे दिन आप स्कूल में रहे, फिर क्या है स्कूल से फिर वापस आ गए घर पे, तो जहां से चले थे फिर घर पे वापस आ गए ना, इसका मतलब क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। लेकिन क्या टोटल डिस्टेंस आपका 0 हुआ है क्या, नहीं। आपने मान लीजिए 5 किलोमीटर आपका घर से है स्कूल, तो मतलब 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 किलोमीटर आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे घर पे आके, मम्मी आज हमने क्या है 10 किलोमीटर चला पैदल, है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, मान लो आपकी मम्मी पूछेंगे हाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या बताओगे 0, है कि नहीं। इसका तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं डिपेंड करता कि आपने कितना लेंथ कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप जितना जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना होगे ना। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टोटली डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। आप जहां से चले थे और जहां पे आप हैं उसके बीच की डिफरेंस क्या है, तो आप घर से चले थे घर पे ही है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है 0 है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू क्लास।